अब वो कहते नहीं है कि जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो इस बार ब्रॉक लेसनर का मैच भी रेसलमेनिया में ऐसे देखना जैसे कि आखिरी हो। क्यों? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, और ये सेकंड लास्ट एपिसोड है डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया से पहले। आज शो पर हमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग में मैच है वो दिख जाता है कोडी रोड्स वर्सेस लुडविग काइजर का, और ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था। एंड मैच का रिजल्ट काफी एक्सपेक्टेड था। मैच में जो है विनर कोडी रोड्स बन जाते अपने फिनिशर के साथ में, लेकिन रिंग साइड पर सोलो सिकोवा एंड पॉल हेमन दोनों मौजूद थे। और मैच खत्म होने के बाद पॉल हेमन ने ये हम सबको बताया कि कोडी रोड्स एंड सोलो सिकोवा का मैच होने वाला है अगली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। अब इसका जवाब कोडी रोड्स ऐसे देते हैं कि वो कहते हैं यार यूजुअली तो बंदा कोई नॉर्मल होता तो वो ये करता है क्योंकि उसका रेसलमेनिया का मैच है तो वो अपने आप को सेव करके रखना चाहेगा, लेकिन मैं वैसा बंदा नहीं हूं। मैंने तो अपनी आधी बॉडी के साथ ही सेथ रॉलिंस को हरा दिया था। वो अपनी पेक्टोरल मसल जो उनकी पूरी फट गई थी उसकी बात कर रहे थे। और उसके बाद वो सोलो सिकोवा से ये भी कहते हैं भाई मैंने तेरे को पहले भी कहा, मैं तेरे को अभी भी कह रहा हूं कि तू रेडी नहीं है। और सच में सोलो सिकोवा को कोई बंदा ऐसा कह रहा है कि तू रेडी नहीं है, ये सुनना ही अपने आप में बहुत अलग है, क्योंकि वो बंदा मैचेस हारता नहीं है। और अगर उसको कोई ये बोल रहा है और वो सुन के सोलो सिकोवा भी थोड़ा सा अगर अंडर कॉन्फिडेंट फील कर जाते हैं तो वो ऐसा लगेगा कि अरे भाई सच में कोडी रोड्स ने कुछ बात बोली यहाँ पे। और कोडी रोड्स फिर ये भी कहते हैं अभी तो ये सोलो सिकोवा की बात हो रही है, लेकिन वो रेसलमेनिया में भी जाके रोमन रेंज को बता देंगे कि वो भी रेडी नहीं था और वो जीत जाएंगे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो ओपनर में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोडी रोड्स को डाला। फील कोडी रोड्स का लुडविग काइजर के साथ जो मैच किया उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो चीज़ थी वो कोडी रोड्स के साथ स्मैकडाउन में बहुत अच्छी तरीके से बुक थी। इसके बाद गाइस हमको शो पर शार्लेट फ्लेयर का प्रोमो देखने को मिलता है। और गाइस मैं तुमको लिटरली बताऊं, एक तो होता है कि क्राउड किसी को पसंद नहीं कर रहा और एक है वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो सच में आज जो शार्लेट फेयर का प्रोमो था उसको देख के लग रहा था कि क्राउड सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं है कि क्या कहना चाहती है शार्लेट फेयर। ऐसा नहीं, क्योंकि शार्लेट फेयर आपको पता है एक फेस की तरह एक्ट कर रही है अपनी रियर प्ले वाली फ्यूड में, लेकिन क्राउड उनको वर्ड ट्रीटमेंट दे रहा है। और इस पर शार्लेट फेयर कहते हैं कि क्या तुम मेरे को वर्ड ऐसे कहोगे, वो अपनी लेगेसी की बात करें, कोई ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं उनको सुनने में। और इसमें शार्लेट फेयर की गलती नहीं है, मैं ये कहूंगा कि क्योंकि वो इतने टाइम से टेलीविजन पर है, कोई नया स्टार आता ही नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई बना ही नहीं पाते, तो घुमा फिरा के डब्ल्यूडब्ल्यूई को शार्लेट फेयर बैकलिन चीनी सुपरस्टार के आसपास घूमना पड़ता है। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं था शार्लेट फेयर को आज जो रिस्पांस मिला। एटलीस्ट पहले हेट मिलती थी वो तो अच्छा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पसंद भी करते हैं शार्लेट फेयर को, लेकिन फर्क भी नहीं पड़ता कि ये बंदी क्या बोल रही है। तो आज कुछ सीन सही नहीं हुआ शार्लेट फेयर के साथ। इसके बाद गाइस हमको शो पर रे मिस्टीरियो वर्सेस एले नाइट का सिंगल्स मैच दिखता है, और ये मैच में जो विक्ट्री है वो रे मिस्टीरियो को नहीं मिली है, वो एले नाइट को मिली है। अब आप सोच चुके हैं ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसा ऐसे हुआ क्योंकि रिंग साइड पर डोमिनिक मिस्टीरियो थे और पीछे से आकर रोल अप कर दिया एले नाइट में, और वो तो निकल लिए। अब आज तो शो पर मैच हमको पता चल ही जाता कि ऑफिशियल हो जाएगा रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का, क्योंकि रिंग साइड पर रे मिस्टीरियो की पत्नी और उनकी बेटी और डोमिनिक मिस्टीरियो की मम्मी और उनकी बहन थी, मतलब कि सेमी पर्सन है। अब जब रे मिस्टीरियो के सामने डोमिनिक मिस्टीरियो को मैच चाहिए, अब वो मिल नहीं रहा, तो उन्होंने अपनी फैमिली एंगल को लगाने की यहाँ पर कोशिश करी। वो अपनी मम्मी से अपने ही बाप की बुराई कर रहे हैं और अपनी ही सिस्टर से अपने पापा की बुराई कर रहे हैं। तो ऐसा करके उन्होंने एक तरीके से टीज किया रे मिस्टीरियो को। फाइनली गुस्सा आ गया, उन्होंने आकर पंच कर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को, और उस टाइम पर क्राउड की तरफ से एक बहुत तगड़ा वाला पॉप मिला था और ये एक्सपेक्टेड भी था। और उसके बाद कहते हैं योर मैच इज ऑन। इसका मतलब कि रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो फाइनली ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और डोमिनिक मिस्टीरियो को जो चाहिए था वो हो गया है। हालांकि मैच कंफर्मेशन के बाद सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड थे डोमिनिक मिस्टीरियो, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इससे शायद उनको लगा था कि उनका बाप जो है नहीं करेगा मैच ऑफिशियल, लेकिन बाप तो बाप ही होता है। और अब जो रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच है वो होगा एट रेसलमेनिया। इसके बाद गाइस हमको शो पर लेसी एवंस एंड ज़ाया ली वर्सेस शॉर्टजी ब्लैकहार्ट एंड नटालिया का मैच दिखता है। शॉर्टजी ब्लैकहार्ट नटालिया ने मैच में विक्ट्री ले ली। उसके बाद रोंडा राउजी एंड शेना बेसलर आते हैं। विमेंस फेटल 4-वे टैग टीम मैच भी होने वाला शोकेस वाला रेसलमेनिया में। अभी एक टीम का कंफर्मेशन होना और बाकी, वैसे स्पॉइलर तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि कौन होने वाली है वो चौथी टीम। इसके बाद गाइस शो पर आती है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस होते हैं रिंग में, और शेमस तो बैक स्टैबर ही कहे जा रहे हैं ड्रू मैकिंटायर को। ऐसा लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर अच्छा इंसान है जो कि वो है भी, लेकिन गलत ब्लेम कर रहा है शेमस, और गलती शेमस की भी नहीं है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं भाई तू 2 मिनट के लिए चुप होगा क्या, और उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे उसने पर्सनल चीजें और बिजनेस को एक साथ जोड़ दिया है। तू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए तुझे पहले मौका मिला, तू कर नहीं पाया, मैं तुझे ऑलरेडी हरा चुका हूं। ऐसा करके आपस में लड़ रहे हैं। एडम पेयर्स कहता है भाई मैच चाहिए नहीं चाहिए तुमको, अगर चाहिए तो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर लो। और उसके बाद दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करी। गुंथर आते हैं, गुंथर तो अलग ही परेशान है। वो कहते हैं मैं ड्रू तुझे भी हराऊंगा, मैं शेमस तुझे भी हराऊंगा, और अगर जरूरत पड़े तो रिच को भी हराऊंगा। और बुच के बारे में जैसी बात बोलने वाले होते भाई, बुच का यहाँ पे मुझे बड़ा आज पहली बार ऐसा लगा कि ये कैरेक्टर होने का फायदा है कि वो भैया गुस्से में रहते बहुत ज्यादा। उन्होंने वो जो
टेबल होता है जिस पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, तो उसके ऊपर से गुंथर के ऊपर वो कूद गया और उसके, क्योंकि यहाँ पे मैच होना था बुच एंड गुंथर का, तो ये मैच फिर शुरू होता है एंड ऑब्वियसली मैच में जो विक्ट्री है वो गुंथर को मिल जाती है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर मार दिया। अब शायद वो शेमस को मारने आ रहे थे लेकिन वो पड़ जाती है गुंथर को, गुंथर उसके बाद गिर गए और शेमस और ड्रू मैकिंटायर के बीच में जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा दिख रही है। अब सोचो इस फ्यूड में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कितना परफेक्ट काम किया है। चैंपियन गुंथर है तो उसको तो भाई इज्जत मिलेगी मिलेगी, और ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस को ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करा रहे हैं इस फ्यूड में, क्योंकि इनकी ज्यादा पर्सनल वाला एंगल को दिखा रहे हैं, क्योंकि गुंथर तो चैंपियन है ही, उनके बारे में तो हर कोई केयर करेगा ही, और ड्रू मैकिंटायर और शेमस क्यों दावेदार हैं उस चीज को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत अच्छी तरीके से बुक कर रही है। ये तो मस्त है बहुत, मतलब मैच भी अच्छा होगा, स्टोरी लाइन भी अच्छी है। अब देखो जब ये मैच होगा तो उसके बाद क्या सीन होता है, मतलब अलग ही लेवल का हो जाएगा। मुझे लगता है रेसलमेनिया की हिस्ट्री में इसको याद रखा जाएगा कि तीनों ने मिलके क्या मैच दिया था जबरदस्त वाला। शो के मेन इवेंट में गाइस हमको दिखता है केविन ओवेंस शो, और केविन ओवेंस शो में गेस्ट ऑब्वियसली आज सैमी ज़ेन थे। केविन ओवेंस ये बताते हैं बैक स्टेज के, राज उन्होंने बता दिया कि सैमी ज़ेन ने कैसे कहा था कि हम दोनों अलग अलग एंट्री करेंगे ताकि हम दोनों अपना क्राउड का रिएक्शन ले सके। केविन ओवेंस कहते हैं हाँ भाई बनता भी है क्योंकि तू वैसे भी इतना ज्यादा पॉपुलर है। अब सैमी ज़ेन कहते हैं भाई तुमको क्या आइडिया भी है केविन ओवेंस कि हम क्या करने वाले हैं, हम साथ में टैग टीम है, हम अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत सकते हैं अगर हमने मैच जीत लिया रेसलमेनिया को और हमारे पास चैंपियनशिप होगी। और ये सोच के फिर मुझे भी रियलाइज हुआ कि हाँ यार हम तो कहाँ से ब्लड लाइन रोमन रेंस ये ऊसोस वाला एंगल सोच रहे हैं, यहाँ पे सैमी ज़ेन एंड ऊसोस चैंपियनशिप जीत जाएंगे, वो भी तो कितनी बड़ी बात है। इसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं कि वो मेनिया तो मेरा हर बार रहता है, अब मैं तेरे लिए भी कुछ लाया हूं, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये सैमी मेनिया होगा, लेकिन बड़ा ही अच्छा वर्ड प्ले के साथ लेटर प्ले किया इन्होंने। और बढ़िया चीज ये थी कि इस बार केओ मेनिया ना ही सैमी मेनिया है, केओ मेनिया तो है आगे से टी शर्ट के, लेकिन टी शर्ट के पीछे है रेसलज़ेनिया। अभी भी मैं भूल गया था क्योंकि भाई इतना यूनिक नाम ये लेकर आए, और इसके बाद क्राउड भी उस पर जो अच्छा वाला पॉप देता है। हक किया दोनों ने, लेकिन जैसे ही हक किया ऊसोस ने आकर जो अटैक कर दिया, मारा दोनों को, 1D फिनिशर भी मार दिया सैमी ज़ेन को, और उसके बाद केविन ओवेंस बचाने आता है, लेकिन तब तक जो है वहां से कल्टी काट ली थी ऊसोस ने। तो शो की जो एंडिंग है वो कुछ इस तरीके से होती है। ओवरऑल यार स्मैकडाउन अच्छा तो था, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यार रोड टू रेसलमेनिया वाला एपिसोड चल रहे हैं, जो फील है वो थोड़ी सी डाउन सी लग रही थी। अब क्यों थी उसके पीछे तो रीजन नहीं पता, लेकिन हाँ रोमन रेंस नहीं थे इसलिए भी वो रीजन। और हाँ ये भी मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली रोमन रेंस को एडवर्टाइज भी कर दिया। अब गाइस ये स्मैकडाउन की बात थी, स्मैकडाउन से हटके मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। नाइट 1 के बारे में ज्यादा केयर नहीं कर रहे थे लोग, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा रीजन दे दिया कि भाई केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि नाइट 1 में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया शो का किक ऑफ मैच ही बना दिया है, जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी फॉर यूएस चैंपियनशिप। ये मैच जो है आपको शो के ओपनर में ही दिख जाएगा, और मेरे ख्याल से अच्छा भी है, क्योंकि शुरुआत में एक धमाके वाला मैच अगर आ जाए तो फैंस की जो एक्साइटमेंट है वो रहती है, और कार्ड इसी तरीके से बुक होना चाहिए, शुरुआत में तगड़े मैच, बीच में छोटे छोटे और उसके बाद एंड में बहुत तगड़ा मैच। तो इसी फॉर्मेट के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार रेसलमेनिया की नाइट 1 के लिए भी जाने वाली, नाइट 2 के बारे में भी कुछ ज्यादा हमको पता नहीं है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, और गाइस ये जुड़ी है ब्रॉक लेसनर से। अब ब्रॉक लेसनर के बारे में अचानक से रिपोर्ट्स, ऐसे अचानक तो नहीं कह सकते, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रॉक लेसनर बैक स्टेज कह रहे थे कि भैया अब उनकी गुड बाय वगैरह वो कर रहे थे, हालांकि उसका एग्जैक्टली मतलब रिटायरमेंट नहीं था। लेकिन गाइस अभी रिपोर्ट यह है कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 39 में ओमोस के मैच के बाद रिटायर हो सकते हैं अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। अब गाइस क्या सिचुएशन है यहाँ पे, ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से ट्वीट आता है जहां पर वो बताते हैं कि ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ 1 साल की डील साइन करने को लेकर देख रहे हैं, जो कि रेसलमेनिया 40 तक जाएगी, जिसमें 5 मैचेस होंगे। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर ही हो जाएंगे। और ओमोस के साथ जो उनका मैच होगा उसका क्या रिजल्ट होता है, अगर ब्रॉक लेसनर जीते तो इसका मतलब कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया तो उसका मतलब यही ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट मैच बन जाएगा, और उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आने वाले। मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन अगर हुआ तो चलो ये कॉन्ट्रैक्ट तक एंड होने तक ब्रॉक लेसनर रिटायर नहीं होंगे, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन वो नहीं करते तो उसका आखिरी मैच हो जाएगा ओमोस के साथ में, और उस मैच में उनको हार भी मिल जाएगी। अब ब्रॉक लेसनर देखें अगर तो भाई कहीं से भी फिजिकली तो ऐसा जरूरत है नहीं कि उनको रिटायर होना पड़े, लेकिन अब भाई इतने टाइम से वो रेसल करना, हो सकता है उनका कुछ और करने का काम मन हो, तो इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि भाई ब्रॉक लेसनर हो सकता है आपको आखिरी मैच दिखे। हालांकि मैं मानता हूं कि ब्रॉक लेसनर बिजनेस वाले दिमाग से अच्छे चलते हैं, तो फिर भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन तुमको करना चाहिए। तुमने पहले भी विंस मैकमैन की जेब से बहुत ज्यादा मोटे पैसे निकाल के अपनी जेब में लगाए हैं, तो अब ये काम कंटिन्यू करो, क्योंकि उसके बदले में हमको मिलता है तो बीच की तरफ से तगड़ा वाला एंटरटेनमेंट। आज की वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।